स्वायत्त शासी निकाय विकास की धुरी होती है। विकास शहर का हो या ग्रामीण, इसी विभाग के द्वारा संचालित होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि की अधिक होती है। जनप्रतिनिधि स्वायत्त शासी निकाय में की सबसे छोटी कड़ी होती है वार्ड पार्षद की। वार्ड पार्षद संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ दक्षिण नगर निगम वार्ड 60 के पार्षद सुरेंद्र राठौड़ साहब हैं। सुरेंद्र राठौड़ साहब की जनसेवा को वार्डवासी अच्छी तरह जानते हैं। जनता की सेवा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी इनकी अहम भूमिका रहती है। बातचीत में हम आपको बताएंगे ये किस तरह की समाज सेवा जनता को के सामने लेकर जाते हैं। आइए बात करते हैं पार्षद सुरेंद्र राठौड़ जी से। सुरेंद्र राठौड़ साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। राठौड़ साहब, पार्षद बनना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि इसमें न पार्टी होती है, इसमें होता है खुद का व्यवहार। बिल्कुल साहब। उस व्यवहार से ही किसी भी पार्टी का हो वह उसी को चुनकर जनता नगर निगम में भेजती है। इसी कड़ी में आप भी शामिल हो। कैसे जीत मिली आपको सुरेंद्र जी? सामाजिक सरोकार पार्षद कार्यकाल के पहले भी करता हुआ आया था, अब भी वर्तमान में भी जारी है। सबसे महत्वपूर्ण काम जो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी दिया था एक नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी कड़ी में हमने एक जो संकीर्ण मानसिकता लोगों में कच्ची बस्तियों में अधिकतर पाई जाती है कि बेटी होने पर मातम मनाया जाता है, दुख व्यक्त किया जाता है, तो हमने एक बेटी बचाओ की पहल में नई पहल संस्था बनाकर और जिसके भी घर में बेटी होती है वहां पर जामना लेके जाया जाता है, जैसे बेटा होने पर लेके जाया जाता है। फटाके चलाते हैं वहां पर, खुशियां ढोल बाजों के साथ हम जाते हैं और खुशियां मनाते हैं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमने एक बेटी को जन्म दिया। उनको गौरवान्वित महसूस करने के लिए हमने इस श्रृंखला में काम किया है। जी। इसके साथ हमने जो हमारे मराठा बस्ती है, कच्ची बस्ती में, वहाँ कचरे बीनने वाले बच्चे जो अधिकतर कचरा बीनने जाते हैं परिवार के लोगों के साथ, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरी बहन जो एक बीएड शिक्षिका है, सरकारी शिक्षिका, वो रोजाना 2 घंटे मेरे स्वनिवास पर बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराती है और उनको एक हुनर भी सिखाया जाता है कई तरह के, जैसे ब्यूटी पार्लर का, पेंटिंग का, हर तरह का, मेहंदी का। इस श्रृंखला में हम कार्य करते हुए आए और यहीं से मुझे एक प्रेरणा मिली कि इससे आगे बढ़कर हम कुछ काम करें, तो मैंने पार्षद की बनने की सोचा और मेरे जो आदरणीय गुरु हैं आदरणीय हरिकिशन बिड़ला जी, उन्होंने मुझे मौका दिया और जनता ने मुझे पार्षद बनाया। सुरेंद्र राठौड़ साहब, वास्तव में आपकी जो जनमानस के प्रति जो आपका प्रेम था वही आपको जिता कर लेकर गया नगर निगम में। नगर निगम एक ऐसी संस्था है जहाँ सभी मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत जो समस्याओं का समाधान किया जाता है। किस तरह की समस्याएं सुरेंद्र राठौड़ साहब आपके वार्ड में देखने को मिलती है? सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वो वहां पर एक तो सड़कों की थी, तो हमने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से उन्हीं के द्वारा हम उनसे निवेदन करते थे और वो हमारी जन समस्याओं को बहुत ही गौर से और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लेकर उसका निराकरण कराने का प्रयास कराया। आज हमने वल्लभ नगर में पूरी सीसी सड़कें बना दी, पार्कों का विकास करवाया, बचे हुए कुछ पार्क हैं उनमें भी हम कार्य जल्दी चालू करवा देंगे। इसके अलावा अशोका कॉलोनी में सीसी सड़क बनाई हमने और वहां पर एक प्रमुख समस्या है
जो मैं निरंतर 4 साल से उठा रहा हूँ। अशोका कॉलोनी के मध्य स्थित 2 गलियां हैं, इनमें जी पट्टे जो नगर विकास न्यास में जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने हमें पट्टे जारी नहीं किए, तो इनके लिए अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। और शीघ्र ही माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से हम अशोका कॉलोनी वासियों को पट्टे दिला देंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से अशोका कॉलोनी में गेट लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो भी शीघ्र टेंडर लगने वाला है और कार्य चालू हो जाएगा। जी इसके अलावा आदर्श नगर में सीसी सड़क बना दी है, और वहां के लोगों को घूमने के लिए एक बहुत प्रमुख समस्या है कि वहां पार्क नहीं था, वहां पर जगह है, और शीघ्र ही वहां पर पार्क का निर्माण करवाकर उन लोगों को एक सौगात दी जाएगी। जी। सुरेंद्र राठौर साहब, आपकी जो पहल आपने बताई कि जिस घर में बेटी हो हाँ, उस घर में खुशियां लेकर जाते हैं आप, तो ये प्रेरणा मिली कहाँ से आपको? ये प्रेरणा मुझे मेरी बेटी ने दी। जब मेरे पड़ोस में एक परिवार में लड़की हुई, तो वो उसको काफी उलाहना दे रहे थे परिवार वाले। जी मेरी बेटी जब 4 साल की थी, तो मेरी बेटी ने कहा, पापा ये इसको क्यों मार रहे हैं, मैं भी एक बेटी हूँ, आप तो मुझे इतना प्यार करते हैं, पर इनके घर में बेटी हुई तो ये इसको इतना क्यों, मतलब लड़ाई झगड़े कर जी रहे हैं जी और जी। क्यों डांट रहे हैं इसको। मैंने कहा बेटा ये, वो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। मेरी बेटी ने जब मुझसे कहा तो मुझे लगा कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने जी नई पेड़ संस्था शुरू की, हम 4 दोस्तों के माध्यम से, जी जी और आज भी लगातार जारी है। जी। सुरेंद्र राठौर साहब, आपने वास्तव में निरक्षर जो बच्चे हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए आप बहुत बड़ी पहल कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ कच्ची बस्तियाँ होती है वास्तव में वहाँ के बच्चे रोजगार पाने के लिए अपने माता पिता के साथ दर दर घूमते हैं, लेकिन आपने उनको शिक्षा के साथ रोजगार परक शिक्षा उनको से, आपकी बहन इस काम में लगी हुई है, ये बहुत महती भूमिका है आपकी, और आपने इस कदम को उठाया। हम तो चाहते हैं कि पार्षद इस तरह के भलाई के काम करें, ताकि जन मूलभूत समस्याओं के साथ साथ एक सामाजिक सरोकार भी जनता के सामने जाए। तो ये जो आपने पहल शुरू की, इन जो बच्चे सड़कों पे कचरा बीनते थे, तो इनको किस तरह आपने उनको उनके माता पिता को समझाया या बच्चों से बात की, किस तरह इस काम को आगे बढ़ाया आपने? मेरा जन्म इसी बस्ती में हुआ है, आदर्श नगर में, और बचपन से हम देखते हुए आए हैं कि ये लोग, जिनको लोग बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते थे, अन्य लोग, और ये बिल्कुल अपने को एक ठगा सा महसूस करते थे बिल्कुल कि हम अलग ही हैं। तो इनके बच्चे कचरा बीनते थे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं भी एक छोटे परिवार का हूँ। मेरे पिताजी ठेला चलाकर हमें पाला पोसा है, जी जी सब्जी बेचकर, ठेला चलाकर, और एक बहुत छोटे परिवार का हूँ, तो मुझे दर्द पता है कि किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो एक दिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनमें से एक बच्चा जरूर आगे बढ़ेगा, कोई ना कोई बच्चा। जी तो इसी श्रृंखला में मेरी बहन और मेरे दोस्त हैं, लोकेश मेघवाल, तरुण राठौर, महावीर चौहान, ये लोग मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। जब मुझे लगता है कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो ये लोग मुझे अकेला मतलब महसूस नहीं होने देते हैं। जी। राठौर साहब, पिछले जो 4 साल बीते, सरकार दूसरी थी, तो विकास कार्यों में कितनी गति मिली थी बीते सालों में आपके वार्डों को? मेरे ऊपर माननीय हरिकृष्ण बिरला जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का विशेष स्नेह हमेशा रहा है, और मुझे इन 4 सालों में बिल्कुल भी एक जरा सा भी नहीं लगा कि मेरे काम नहीं हो रहे या मेरे वार्ड के लोगों के कार्य नहीं हो रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से मेरे हर कार्य भाई साहब के माध्यम से पूर्ण हुए हैं। अभी जो प्रमुख एक और समस्या है पानी की लाइन की, जी तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने को मैंने आग्रह किया है मेरे वार्ड के लोगों को ले जाकर, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही मैं नई पाइपलाइन अमृतम जलम 2 फेज 2 में जी जल्दी मैं पूरी करवा दूंगा, और पूरे वार्ड में नई पाइपलाइन डलवा दी जाएगी, और जो भी कार्य बचे हुए हैं इनको भी जल्दी पूरा करा दिया जाएगा। राठौर साहब, सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण
समस्या होती है कचरा संग्रहण और सफाई व्यवस्था की। आपका आप बता रहे हो कि आपका वार्ड में कई बस्ती भी है, हाँ। तो किस तरह आप सफाई व्यवस्था के लिए कदम उठाते हैं? मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ और सुबह 5 बजे मैं खुद निकल जाता हूँ। कर्मचारी 7 बजे आते हैं, उसके पहले मैं जहाँ पर भी एक जो ज़्यादा समस्या दिखती है, तो मेरे पास वैसे कर्मचारियों का अभाव है। मेरे पास 20 ही कर्मचारी हैं और क्षेत्र बड़ा है। तो मैं जहाँ देखता हूँ कि जहाँ पर प्रमुख समस्या है, वो किस प्रकार आज दूर कराई जाए, तो मैं निरीक्षण करके और मेरे जो जमादार हैं उनको बता के और वो समस्या का निराकरण कराता हूँ। साथ ही मुझे महापौर राजीव अग्रवाल जी का बहुत सहयोग मिलता रहा है सफाई के बारे में, क्योंकि वो लगातार हर दिन मुझसे बात करते हैं कि सुरेंद्र आज कहाँ समस्या किस प्रकार है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सुरेंद्र में जल्दी किसी न किसी माध्यम से लेबर बढ़वाकर और ये जो बची हुई समस्या है, जो एरिया छूट जाते हैं, इनको भी अपन सफाई करवाकर और कचरे का निस्तारण कराएंगे समस्याओं का। जी सुरेंद्र जी, जो कचरा संग्रहण की क्या व्यवस्था है और क्या कचरा पॉइंट भी आपके यहाँ मौजूद है? मेरे यहाँ पर एक बहुत ही विकट समस्या थी कचरा पॉइंट की। सेंट पॉल स्कूल और सोफिया स्कूल, जो कि कोटा के प्रमुख स्कूल है, इन दोनों के बीच में एक कचरा पॉइंट था जहाँ पर सुबह से शाम तक कचरा पड़ा हुआ रहता था और इतनी गंभीर समस्या थी कि कभी वहां पर बरसात के टाइम पे लोग फिसल जाते थे, बच्चे नाक पर रुमाल लगाकर निकलने के लिए मजबूर हुआ करते थे। मुझे उलाहना मिलती थी कि पार्षद साहब, ये गंदगी का निस्तारण कराएं आप। पर मैंने भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। लगातार मीडिया के माध्यम से, आपके एसटीएन चैनल के माध्यम से मैंने इन समस्याओं को उठाया। आज स्थिति ये है कि वहां पर बिल्कुल कचरा नहीं है, कचरा पॉइंट एक भी नहीं है मेरे वार्ड में। और निरंतर प्रयास है कि जो भी बचे हुए 1-2 पॉइंट है, वो सुबह 11 बजे के पहले पहले उनका निस्तारण, कचरा उठा दिया जाए। कचरा निस्तारण के लिए 2 टिपर हैं और नगर निगम के द्वारा मुझे एक ट्रैक्टर उपलब्ध करवाया गया है। राठौर साहब, हमने वार्ड में आपके बारे में जानकारी करी कि आप ऐसे पार्षद हैं जो 5 बजे घर से निकलकर जनता की सेवा में लग जाते हैं। कैसे आप ये समय मैनेज कर पाते हैं आप, और कैसा प्यार मिलता है जनता के बीच में जाकर? सुबह जैसे मैं 5 बजे निकलता हूँ तो मॉर्निंग वॉक पर सभी से रामाशामी होती रहती है। उसके बाद जैसे ही समय जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, तो निकल गुजरते वक्त लोग अपने आप आवाज देने लग जाते हैं कि राठौर साहब आइए, चाय पी जाइए। मतलब ऐसा पारिवारिक माहौल, मुझे जितना मतलब मेरे घर में स्नेह मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा मुझे वार्ड के लोगों से एक परिवार के रूप में स्नेह मिलता है। और मैं और मोटिवेट होता हूँ कि और ज्यादा सेवा करूं। पर ये पार्षद चीज मतलब कार्यकाल में ऐसा होता है कि लोगों को संतुष्ट बहुत कम कर पाते हैं। पर मेरा प्रयास रहता है कि मैं सबको संतुष्ट करने का प्रयास करूं। राठौर साहब, आपका ज्यादातर इलाका पोश है, तो कई बार जैसे चोरी चकारी या चेन स्कैनिंग इस तरह की घटनाएं हो भी जाती होंगी, तो पुलिस प्रशासन के साथ आपका क्या संपर्क रहता है? पुलिस प्रशासन के द्वारा मुझे भरपूर सहयोग मिलता है और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के सहयोग से मैंने वहां पर एक नगर निगम के द्वारा पुलिस सहायता केंद्र भवन का निर्माण करवाया है, वल्लभ नगर और अशोका कॉलोनी के बीच में जी। उस भवन को हम शीघ्र ही माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करके वहां पर स्टाफ की उपलब्धता करवाएंगे। इसके अलावा जैसे ही मैं किसी भी अपने पुलिस सहयोगी, पुलिस की जो हमारे मित्र हैं, उनको फोन करते हैं, तो तुरंत कुछ ही पल में वहाँ पुलिस भी उपलब्ध हो जाती है। और कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान इन्हीं जो अपने कांस्टेबल जी जी इनके माध्यम से करवा देते हैं और सीआई साहब का भी भरपूर सहयोग हमें मिलता है। जी। राठौर साहब, 1 साल आपके कार्यकाल का बचा है। आने वाले 1 साल में यदि आपको बजट मिलता है, तो किस तरह की जो समस्याएं हैं, जो जिससे जनता को सुकून मिले, वो कौन से ऐसे काम रह गए जो आप कराना प्रमुखता समझेंगे? अभी नगर निगम के द्वारा एक टेंडर लगाया गया है 1-1 करोड़ का, सभी 80 वार्डों के लिए। जी। तो उसमें मेरा वार्ड भी सम्मिलित है।
मेरी प्रमुखता रहेगी कि सीसी सड़क तो बन गई, इसके अलावा यहाँ पर नालियों की प्रमुख आवश्यकता है, तो पूरे वार्ड में नालियों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही अभी मेरे क्षेत्र में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा एक जनता क्लिनिक खुलवाई गई है, पर भवन के अभाव में वो मेरे स्वयं के मकान में मैं निःशुल्क चला रहा हूँ। जी जी। तो एक भवन बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, किसी भी पार्क में 3 कमरों का भवन बनवा के और जनता क्लिनिक वहां पर शिफ्ट करवा दी जाएगी, ताकि लोगों को जो 1 किलोमीटर दूर जाने की आवश्यकता न पड़े और समय पर उनको उपचार मिल जाए। तो नालियों का निर्माण और जनता क्लिनिक भवन की जो आवश्यकता है, इसको मैं जल्दी पूरा कराने का प्रयास करूंगा। जाते जाते सुरेंद्र जी, आपके वार्ड वासियों को क्या संदेश देकर जाना चाहेंगे, सफाई व्यवस्था या किसी भी बात को लेकर? मेरे वार्डवासी मेरे परिवार के जन हैं, और ये इनको संदेश यही इनसे आग्रह करूंगा, संदेश की जगह आग्रह करूंगा कि समय पर कचरा गाड़ी में डालें, सड़क पर कचरा न फेंकें, क्योंकि जो सफाई कर्मी भी हैं ये भी अपने परिवार के जन हैं, इनको भी इनका ध्यान रखें, कचरा सड़क पर न फेंकें। हमें कोटा शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है, तो गंदगी पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। हमारे पार्षद सुरेंद्र जी राठौर साहब और वार्ड का बहुत अच्छे तरीके से सब तरह उन्होंने मेंटेन कर रखा है हर एक चीज़। वार्ड में रोड लाइटें वगैरह, रोड वगैरह, साफ़ सफाई, पुलिस चौकी का बनना, एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। कोई भी समस्या के लिए भाई साहब सुरेंद्र जी को फ़ोन करते हैं, तुरंत हर चीज़ का समाकरण हो जाता है और हर समय पूरे वार्ड में एक्टिव नज़र आते हैं सुरेंद्र। अभी तक तो ऐसे किसी काम की हमारे को समस्या नहीं आई भाई। जो काम हमारा था रोड लाइटों का, रोड का, पानी की समस्या थी, सब चीज़ उन्होंने तुरंत निराकरण कराया हर एक चीज़ का। तो हम यही चाहेंगे आगे भी हमारे भाई साहब इसी वार्ड से ही चुनाव लड़ें और इसी वार्ड में ही चुनाव जीत के आएँ। वार्ड नंबर 7 में आता है और यहाँ के पार्षद हमारे भ्राता सुरेंद्र जी हैं, और जब से इनका कार्यकाल शुरू हुआ तब से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सहयोग करते हैं, चाहे नाली की सफाई हो, रोड की सफाई हो, और सबसे बड़ी बात कि हर चीज़ के लिए बड़ा अपडेट रहते हैं, गेट लगवाना, ये करना, और कुछ भी काम होता है तो उन्होंने वार्ड का एक ग्रुप बना रखा है और उस ग्रुप में बाकायदा ये अपडेट देते हैं कि आज हमने ये काम किया, ये काम किया। और एक बार आप फ़ोन करते हैं तो बाकायदा वो रिस्पांस देते हैं। और जैसे मान लीजिए कल नल नहीं आने वाला है तो उसकी पहले से सूचना देते कि कल इतनी बजे से इतनी बजे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी या इलेक्ट्रिसिटी बंद रहेगी, ताकि वार्ड के किसी भी मेंबर को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। मैं बल्लभ नगर का निवासी हूँ। हमारे पार्षद हैं श्रीमान सुरेंद्र जी राठौर, और वो इस वार्ड की इतनी अच्छी तरह से व्यवस्था संभाल रहे हैं। पूरा वार्ड एकदम साफ़ सुथरा, सुचारू रूप से सफाई की व्यवस्था हैं, और भी जो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लाइट है, पानी है, बहुत अच्छे से हम लोगों को सहयोग करते हैं और हमारी सारी समस्याओं का निदान समय समय पे बिल्कुल बहुत अच्छे से करते हैं। ये थे हमारे साथ दक्षिण नगर निगम वार्ड 60 के पार्षद सुरेंद्र राठौर साहब। सुरेंद्र राठौर साहब जनता की सेवा के लिए तो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, लेकिन सामाजिक सेवाओं में इनका बखूबी काम रहा है। यानी निरक्षर बच्चों को, कच्ची बस्ती के बच्चों को शिक्षित करना, साथ ही कन्या जन्म पर खुशियां मनाना। हम तो चाहेंगे कि जो पार्षद गण है वह भी इस तरह का बखूबी काम करे, ताकि जनता के बीच में एक विश्वास कायम हो सके और समाज का अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी शिक्षा से जुड़ सके। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। नमस्कार साहब, धन्यवाद साहब।